हेलो चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। मैं क्लास फर्स्ट के सभी बच्चों को सहज हिंदी रचना का अगला लेसन पढ़ाने जा रही हूँ। अगला लेसन है, जैसा कि फर्स्ट वीडियो में मैंने स्वर अ से अह तक पढ़ाया था और खाली जगह को भी पूरा करवाई थी। तो आज हम अगला लेसन यानी लेसन 3 पढ़ने जा रहे हैं। अगला लेसन है व्यंजन। सचित्र चित्र के माध्यम से व्यंजन क से लेकर के हम पूरा द तक के व्यंजन को आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं व्यंजन। तो व्यंजन पूरे 33 होते हैं। तो पहला व्यंजन है, ये हम चित्र को ध्यान से देखें और उसके नाम को उसके नीचे दी हुई लाइन में सुंदर राइटिंग से लिखें। तो ये है क से कमल। कमल हमारा राष्ट्रीय फूल भी है। तो इसके नाम को हम ठीक उसके नीचे दी हुई लाइन में लिखते हैं, क म ल। क से कमल। दूसरा पिक्चर है, हम ध्यान से इस पिक्चर को देखें। ये है खरगोश। यह भूरे, काले और सफेद रंग का भी होता है और यह लगभग अधिक घरों में पालतू जानवर है। अधिक लोगों के घर में ये पाला जाता है और इस का नाम हम ठीक नीचे दी हुई लाइन में लिखते हैं, खरगोश। अब अगला चित्र हम ध्यान से देखें। ये है, किसका चित्र है? गमला। ग से क्या होता है? गमला। यह गमला मिट्टी का और सीमेंट तथा प्लास्टिक का बनाया जाता है। इसमें हम जिस प्रकार की इस गमले में दिया हुआ है, एक सुंदर फूल का पौधा लगाया गया है। तो इस गमले में हम सब्जी के भी पौधे को क्या कर सकते हैं? लगा सकते हैं। टमाटर हो गया, मिर्चा हो गया और किसी तरह की भी सब्जी को हम इस गमले में मिट्टी भर करके लगा सकते हैं। तो इस चित्र का नाम हम ठीक उसी के नीचे लिखते हैं, ग से गमला। गमला। अब हम आगे पहुंचते हैं। ग से गमला के बाद आता है ये पिक्चर हमने जैसे कि देखा, क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला। फिर अगला पिक्चर ये यहाँ पे हम किसका देख रहे हैं? घर, जिसमें हम रहते हैं। यह कच्चा और पक्का भी होता है। तो इस चित्र का नाम हम ठीक उसके नीचे दी हुई लाइन में लिखते हैं, घ से घर, अंग। फिर अगला चित्र है, ये किसका चित्र है हम देख रहे हैं? च से क्या होता है? चांद। यह हमें रात में दिखाई देता है। च से क्या होता है? चांद। अब हम आगे थर्ड लाइन में नीचे पहुंचते हैं और यहाँ पे ध्यान से इस पिक्चर को हम देखें। ये चित्र है छाता, यानी छ से क्या होता है? छाता। इसका प्रयोग हम अधिक से अधिक वर्षा ऋतु में करते हैं तथा जब गर्मी में तेज धूप होता है तो उस धूप से बचने के लिए इस छाते का प्रयोग करते हैं। तो इसके नीचे दी हुई लाइन में हम इसके नाम को लिखते हैं, छाता। अब अगला पिक्चर हम देखें, ये है जहाज। यह जहाज कहाँ पे चलता है? पानी में। इसे हम क्रूज भी कहते हैं और यह पानी में
एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ठीक इस चित्र का नाम हम नीचे दी हुई लाइन में लिखते हैं, ज हा ज। अब हम आगे बढ़ते हैं और इस पिक्चर को ध्यान से देखते हैं। ये है झंडा यानी तिरंगा, हमारे देश का राष्ट्रीय झंडा। तो इसमें 3 रंग हैं। देखिए इस झंडे में 3 रंग है। सबसे पहला ऊपर में है केसरिया, दूसरा है सफेद, तीसरा है हरा और बीच में ये क्या है, अशोक का चक्र है। इस चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, 24। और अब इस तिरंगे यानी झंडे का नाम हम ठीक इसी नीचे लाइन में लिखते हैं, झंडा। तो इस प्रकार हमने ये इस फर्स्ट पेज ने ये पेज नंबर 5 में हमने व्यंजन के बारे में पढ़ा। क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, अंग, च से चांद, छ से छाता, ज से जहाज, छ से झंडा। हम आगे इस पेज को टर्न करते हैं और आगे देते हैं न्य। फिर है अगला पिक्चर, ये किसका है, हमें ये चित्र किसका दिखाई दे रहा है, ये है टमाटर। यह सब्जी में इसका प्रयोग किया जाता है। यह लाल रंग का होता है और इसके ठीक हम नीचे दी हुई लाइन में लिखते हैं। ट से र। अब अगला पिक्चर हम ध्यान से देखें, ये है ठ से ठठेरा। ये क्या करते हैं, बर्तन बनाते हैं और बर्तन बेचने का भी काम करते हैं। तो ये जैसा कि हम चित्र में देख रहे हैं वो बर्तन बना रहे हैं। तो ठीक उनका नाम हम उसी लाइन पे लिखते हैं, ठ ठे रा, ठ से ठठेरा। अब हम आगे पहुंचते हैं। ये पिक्चर हम ध्यान से देखें। ये पिक्चर लगभग सभी बच्चों को मालूम होगा। ये है डमरू, ड से डमरू। डमरू का प्रयोग कहाँ होता है, कभी कभी हम देखते हैं कि लोग इस डमरू का प्रयोग मदारी नचाने यानी बंदर का नाच दिखाते समय इस डमरू का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। और इसी डमरू को हम शिव जी के हाथों में भी देखते हैं। तो इस पिक्चर का नाम ठीक हम उसके लाइन में लिखते हैं, डमरू। फिर आगे हम क्या देखते हैं, ये किसका चित्र है, ढक्कन। यानी इसका प्रयोग हम किसी भी चीज़ों को ढकने के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। तो इस पिक्चर का नाम हम ठीक उसी के नीचे दी हुई लाइन में लिखते हैं, ढक्कन। तो ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अड़ा। अब हम आगे क्या देखते हैं, त से तरबूज। ये क्या होता है, ये किसका फल है, तरबूज। ध्यान से देखें, यह गर्मी के दिनों में अधिक मिलता है और यह पानी वाला फल होता है। अधिक से अधिक इसका सेवन करने से हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं होती है। तो यह एक पानी वाला फल है। हम इस फल का नाम ठीक इसी नीचे में लिखते हैं, तरबूज। अब हम आगे वाले पिक्चर को ध्यान से देखें। ये किसका पिक्चर है, यानी ये किसका चित्र है, थ से थर्मस। इस थर्मस का प्रयोग अधिक से अधिक लोगों के घर में प्रयोग किया जाता है। इस थर्मस में हम गर्म पानी, गर्म दूध और चाय को अधिक समय तक गर्म रखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो यह थर्मस इसी के ठीक नीचे लाइन में हम लिखते हैं, थर्मस।
अब अगला पिक्चर किसका है? ये हम एक प्रकार का शीशी हमें दिखाई दे रहा है। इसके अंदर स्याही भरा हुआ है, तो इसका नाम है द से दवात। इसका प्रयोग पुराने समय में लोग लिखने के लिए प्रयोग करते थे। ठीक है, तो यह एक तरह का स्याही है जो पेन में डाल करके लिखा जाता है। तो इस चित्र का नाम हम ठीक उसी के नीचे लिखते हैं, दवात। तो प्यारे बच्चों, आज मैंने व्यंजन के बारे में आप सबों को चित्र के माध्यम से पढ़ाया है। क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, अंग, च से चांद, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा, न्य, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, अड़ा, त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात। तो इस प्रकार मैंने आज सभी बच्चों को व्यंजन के बारे में क से लेकर के द तक पढ़ाया है। तो जिस प्रकार मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बताया था कि 2 लाइन की कॉपी में आप लोग सब अपने अगले पेज में हम क्या करेंगे, लिखेंगे। अगले पेज में जैसा कि मैंने इसको पहले से ही तैयार करके आप सभी बच्चों के लिए रखा है। लेसन, वहाँ ऊपर में लिखेंगे लेसन 3-3-4 सचित्र व्यंजन क से द तक। क से द तक सभी के हम क्या करेंगे, नाम लिखेंगे। क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, अंग, च से चांद, छ से छाता, ज से जहाज, झ से झंडा, ट से टमाटर, ठ से ठठेरा, ड से डमरू, ढ से ढक्कन, त से तरबूज, थ से थर्मस, द से दवात। तो ये सारे व्यंजनों के हम नाम लिखे हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार आप लोग सभी 2 लाइन वाले कॉपी में सुंदर से क से लेकर के द तक लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, अगले पेज में 2 पेज में इधर ऊपर में HW डाल करके व्यंजन ऊपर में हेडिंग डाल देंगे, व्यंजन क से द तक नाम लिखो। यहाँ क से शुरू करेंगे और नीचे तक जाएंगे द से दवात तक। तो इस प्रकार हम 2 पेज में लिखेंगे। ठीक है, और उसको अच्छी तरह से याद करेंगे। ठीक है, थैंक यू।